दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस यानी विज्ञान का कक्षा 10 के विज्ञान के इसमें सिद्ध करेंगे कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें। इसका सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर u वस्तु दूरी है और v प्रतिबिंब दूरी है और f जो है फोकस दूरी है। और इसी के लिए आपको फॉर्मूला और यहाँ पर अवतल दर्पण का ये फिगर है यानी चित्र है। उसके बाद हमने ए बी यहाँ पर दर्शाया गया है, पी एफ दर्शाए हैं। उसके बाद जो आपको दर्शाए हैं बी पी सी जो आर से सूचित किया जाता है और पी सी जो होता है इसको आर से सूचित किया जाता है। पी बी को जो ये वस्तु दूरी होता है यहाँ से यहाँ तक ये यू से सूचित किया जाता है और ये जो होता है बी डैश, तो ये होता है ये वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी होता है, इसे भी से सूचित करते हैं। और हमें जो पी एफ होता है ये फोकस दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की होती है। इसमें हमने एक वस्तु रखी है ए बी जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश से संबंधित किया है और इसको हम दर्पण को एम और एम डैश से सूचित किए हैं। इसी का विवरण यहाँ पर लिखे हैं कि माना कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है जो आपको दिखाई दे रहा है, एम ये हो रहा है और एम डैश यहाँ पर हो गया, जिसका मुख्य अक्ष पर ए बी वस्तु है यानी ए बी ये वस्तु है और रखी गई है, वस्तु को ए बी रखा गया है और ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब बी डैश और ए डैश बन रहा है। यही हमको इस फिगर में लिखकर और चित्र में समझना है। तो आइए इसका देख लेते हैं। और ऐसे ही पहले दो त्रिभुज लेंगे, जैसे ए बी सी लिए तो उसके बाद बी डैश ए डैश सी लेंगे, फिर बी डैश ए डैश एफ, उसके बाद एन एफ पी लेंगे। अगर आपको फिगर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा तो 100% यकीन मानिए कि आप वीडियो को अच्छी तरह समझ जाएंगे। और कोई दिक्कत होता है तो उसका कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट पर लिखिए और उसका हम रिप्लाई देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझेंगे कि ए एन जो है ये आपतित किरण है और यहाँ से एन ए डैश पर जो प्रवर्तित कर रही है ये बिंदु पर काटती हुई ये परावर्तित किरण यानी है। जो ये किरण यहाँ से जा रही है उसके बाद इधर से लौटकर आ रही है, तो ये दोनों किरण मौजूद हैं। इसमें भी आपको कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा तो हम चलेंगे। हमें सिद्ध करना है 1/v + 1/u = 1/f। उसके बाद हम त्रिभुज देख रहे हैं, पहले कौन सा चलेंगे ए बी सी और समरूप मतलब कि बराबर है किसके बी डैश ए डैश और सी के। तो पहले यही दो त्रिभुज से चलते हैं, ये सिद्ध करना है हमें। तो लिखेंगे क्या बोले हैं अभी, त्रिभुज ए बी सी, उसके बाद समरूप का ये चिन्ह है और ए डैश बी डैश और ए सी। फिर से समझेंगे, ये दो ही हम त्रिभुज का लेंगे ए बी सी और उसके बाद ए डैश बी डैश और सी यही ले रहे हैं और इसी दोनों त्रिभुज के समरूप से चल रहे हैं। तो इसके लिखेंगे ए बी सी बराबर समरूप हैं, बराबर भी हो सकता है त्रिभुज ए बी सी बराबर और समरूप ए डैश बी डैश और सी के। उसके बाद देखिए, जब यहाँ पर ए बी जहाँ ए बी सी में अगर लेंगे तो ए बी बटा हो जाएगा यहाँ पर ए डैश बी डैश ये वाला। उसके बाद यहाँ पर अगर बी सी लेंगे तो ये हो जाएगा बी डैश और सी। तो यही दोनों लिख रहे हैं। पहले लेंगे ए बी, इसमें हो जाएगा ए बी बटा में ए डैश और फिर बी डैश बराबर में हो जाएगा बी सी बटा में बी डैश सी। समीकरण 1 मान लेंगे इसे। फिर से आप देख सकते हैं एक बार कि यहाँ पर ए बी फिर ए डैश बी डैश फिर बी सी और ये बी डैश सी,
यहीं लिख दिए और इसी को समीकरण हम 1 यहाँ पर मान लिए। अब आपको कोई दिक्कत होगा तो बताइए, नहीं है तो फिर इसी तरह चलेंगे। कैसे? फिर अब अगले त्रिभुज में हम चलेंगे एन पी एफ में और फिर ए डैश बी डैश एफ में। तो फिर पुनः उसी प्रकार चलेंगे। तो फिर लिख लिए त्रिभुज एन पी एफ या पी एन एफ और उसके बाद ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों लिख लिए। तो सेम इसी कंडीशन से यहाँ पर हो जाएगा एन पी यानी पी एन या एन पी लिख लीजिए। तो यहाँ एन पी बटा में हो जाएगा आपका ए डैश और यहाँ पर बी डैश, फिर बराबर होगा। तो इसको भी लिखेंगे पी एफ बटा में होगा बी डैश एफ। अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा समीकरण 2। एक बात और समझना है कि जितना एन पी यानी ये दूरी जहाँ तक है उतना ही ए बी होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि एन पी बराबर होगा किसका? ए बी के। यहाँ पर लिख लेंगे एन पी बराबर होगा ए बी के। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी से सारा प्रोसेस समझ में आना है। और यहाँ तक समझ गए तो अब आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखिए, तो एन पी की जगह क्या रखेंगे? ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा पी एफ बटा में बी डैश एफ। यही समीकरण 2 को एक लाइन और आगे बढ़ाए तो ये भी समीकरण 2 ही हैं। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 में समीकरण 1 तथा 2 में। तो देखिए, अब समीकरण 1 को यहाँ से ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी दूसरा है। तो 1 और 2 तो दोनों तरफ ए बी बटा ए डैश बी डैश है। तो ये बराबर होगा तो ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा और लिख लेंगे बी सी बटा बी डैश सी। तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए आपको यहाँ से अच्छा तरह से दिखाई देगा बी डैश सी बटा में यहाँ पर बी सी है क्योंकि यहाँ पर बी सी है। तो यहाँ पर बी सी बटा में बी डैश सी बराबर में यहाँ पर जो है पी एफ बटा में है बी डैश और है एफ। ये दोनों आ गया क्योंकि ए बी बटा में ए डैश बी डैश और ए बी बटा में ए डैश बी डैश ये बराबर हो गया। तो ये दोनों बराबर होने की वजह से हट गया। और अब इसके बदले में ये दोनों या फिर इसके बदले में कहेंगे तो ये रख दिए और ये वाला यहाँ पर रख दिए। इसमें कोई दिक्कत अब आपको नहीं होने वाला है। अब क्या करेंगे? फिगर में थोड़ा सा समझेंगे। जैसे बी सी, हमें ये बी सी का मान निकालना हो तो हम लिख सकते हैं पी बी यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी लेंगे पी बी और पी सी को घटा देंगे तो हमें नहीं मिल जाएगा? तो मिल जाएगा। तो ये लिख लेते हैं, फिर से समझेंगे कि जैसे हमें बी सी मान निकालना है तो पी बी माइनस पी सी कर देंगे तो हमें बी सी ही मिलेगा। तो वही हमें लिख लेना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको पी बी माइनस पी सी बटा में पी सी माइनस बी डैश पी। यानी बी डैश सी का मान अगर निकालना हो तो देखिए बी डैश सी का मान निकालना है तो ये पी सी, यहाँ से पी सी का मान ले लिए और उसके बाद बी डैश पी यानी पी बी डैश मान घटा दिए तो हमें आ जाएगा बी डैश सी का मान। उसी प्रकार फिर आगे हमको देखना होगा पी एफ। तो पी एफ का ज्यों का त्यों रहने देंगे, इसका हमें मान मिल जाएगा। फिर सब एक फॉर्म में करेंगे। उसके बाद हो जाएगा पी बी, यहाँ पर बी डैश एफ
अगर बी डैश एफ यहाँ पर ये वाला मान निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ। यहाँ से यहाँ तक अगर मान निकालना है, सिर्फ ये मान चाहिए, तो इसको लिख देंगे पी बी डैश और पी एफ को हटा देंगे तो हमें बी डैश एफ मिल जाता है। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पी बी डैश माइनस पी एफ। यहाँ पर कोई दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं और हमें बता सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस फिगर को अगर बढ़िया से ध्यान से देख लिए तो आपको यकीन मानिए कि कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर होता है तो एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। आगे इसके बाद कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ तक आ गए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि हमें पी बी, यहाँ पर है पी आ बी, तो ये क्या है, ये वस्तु दूरी है। और आगे पी सी, तो पी आ सी इसे कहेंगे, ये वक्रता त्रिज्या है और इसे आर से सूचित करते हैं। फिर उसके बाद पी सी हो गया, फिर बी डैश पी, बी डैश पी यहाँ पर बी डैश पी ये क्या है, तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब की दूरी। तो ये बी डैश पी हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद पी एफ हो गया और पी बी डैश या फिर बी डैश पी, ये दोनों होगा तो ये प्रतिबिंब की दूरी होगा। तो अब इसका थोड़ा सा बेसिक जानने के बाद यहाँ पर इसको लिख दिए हैं और हम आपको टाइम ना बर्बाद करने के कारण ये लिखकर दर्शा दिए हैं कि अवतल दर्पण में जो भी चीज़ होता है ये नकारात्मक यानी निगेटिव में दर्शाया जाता है। पी बी यानी यू वस्तु दूरी से दर्शाएंगे, बी डैश पी होगा तो भी प्रतिबिंब दूरी, और पी सी वक्रता त्रिज्या आर से दर्शाएंगे, और पी एफ एफ होगा तो ये फोकस दूरी से दर्शाएंगे। और इसके बाद अब इसका हम मान यहाँ से देखकर रख देते हैं। जैसे पी वी है तो यहाँ वस्तु दूरी है तो हमें लिखेंगे यू, लेकिन क्या है कि सब निगेटिव में दर्शाना है क्योंकि अवतल दर्पण हम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस और पी सी मतलब कि आर, और यहाँ पर हम माइनस आर से सूचित करेंगे, ठीक। उसी के बाद यहाँ पर पी सी है तो यहाँ पर माइनस आर रखेंगे तो माइनस आर यहाँ पर हम दर्शाएंगे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो माइनस आर रखेंगे, फिर माइनस बी डैश पी यानी माइनस बी डैश पी मतलब भी प्रतिबिंब की दूरी। अब यहाँ पर हो गया पी एफ, फिर होगा माइनस एफ और ये हो जाएगा माइनस भी प्रतिबिंब दूरी और माइनस हो जाएगा तो फिर माइनस एफ। यहाँ तक आप समझ गए एकदम। आप यहाँ से आसानी से आप अवतल दर्पण सिद्ध कर लेंगे। अब क्या करना है कि आपको गुना करना है। गुना कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। आइए पहले देखिए माइनस यू रहेगा और यहाँ पर छोटा यू का प्रयोग करेंगे सब जगह, और ये माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर प्लस आर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर माइनस आर और माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस एफ और यहाँ पर हो जाएगा माइनस भी और माइनस माइनस प्लस एफ। यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो फिर देखिए यहाँ पर अब इसको लिखेंगे इस तरफ माइनस एफ और ये हो जाएगा माइनस यू, आर हो जाएगा यहाँ पर माइनस आर और ये हो जाएगा प्लस भी, और इस तरफ अब गुना होगा तो माइनस भी और प्लस एफ। फिर इसको लिखेंगे तो माइनस यू और प्लस में आर। ये हो गया आपका एक तरफ, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना होता है, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं होगा तो गुना कर लेते हैं। देखिए माइनस एफ और माइनस आर से गुना होगा तब प्लस हो जाएगा एफ आर, माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस होता है, और ये एफ
और ये आर। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है और प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस भी एफ या फिर एफ भी कर लीजिए, हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस भी से यू से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, तब भी यू या फिर यू भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर माइनस भी से आर से, तो यहाँ पर होगा माइनस भी आर, प्लस में अब लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस माइनस है तो एक बार भी यू आर से गुना कर लिए, अब प्लस एफ आर से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और एफ यू एफ, ये यू हो गया और एफ हो गया, प्लस ये हो जाएगा एफ आर, क्योंकि यह प्लस है ये भी प्लस है तो एफ आर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगा। फिर इसी प्रकार सजा के लिखेंगे, जैसे जैसे लिखा है उसे लिख देते हैं। और फोकस दूरी होता है तो ये वक्रता त्रिज्या के आधी को फोकस दूरी कहते हैं, या फिर वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2f। अब इस मान को हमें ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पर हम रख लेंगे, जहाँ हमें काम पड़ेगा वहाँ पर हम इसको रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर भी यू है तो इसको यू भी रख लिए, फिर माइनस यू भी आर है, फिर माइनस यू एफ है और प्लस एफ आर है, और माइनस एफ आर माइनस एफ भी है। अब देखिए इसको इस तरफ ले लेते हैं या फिर इसी तरफ रहने देते हैं, हमको इसे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए एफ है और ये हो जाएगा आर, तो आर बराबर का दिया है 2f, तो यहाँ पर रख लेंगे 2 गुने एफ, हो गया, और माइनस एफ भी बराबर, देखिए यहाँ पर भी को यू को पहले और भी को बाद में, फिर माइनस यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है तो आर है, आर के जगह यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे 2v(f), क्यों, क्योंकि भी आगुने होगा, आर बराबर यहाँ पर लिखा है 2f, तो 2f माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा यू एफ बराबर आर बटा 2, तो यहाँ पर भी एफ जो करते रहते हैं यू एफ, फिर प्लस एफ और आर बराबर हो जाएगा 2f, तो यहाँ पर 2 गुने एफ। अब यहाँ पर हम गुना कर देंगे तो देखिए एफ यहाँ पर 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस एफ भी, फिर बराबर यू भी, और माइनस यहाँ 2v(f), फिर हो जाएगा माइनस यहाँ पर यू एफ, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर। और कोई भी चीज़ प्लस माइनस बराबर होता है तो कर लीजिए, नहीं होता है तो कराने के सिखा देते हैं। जब भी ये जाएगा प्लस तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको लिखना, या फिर सबको एक तरफ कर लेते हैं। देखिए 2f स्क्वायर है माइनस एफ भी है, और ये इस तरफ आएगा बराबर के तो माइनस यू भी, चिन्ह चेंज हो जाता है कभी भी बराबर के इस तरफ या उस तरफ जाने पर, माइनस है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो 2v(f) हो जाएगा प्लस, और फिर ये माइनस है तो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस यू एफ। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 2f स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से समझिए कि आपके पास 2 रुपया है और आज दिया जाए और कल ले लिया जाए तो आपके पास 0 बचेगा। वही कंडीशन यहाँ पर है, देखिए 2f स्क्वायर है और 2f स्क्वायर, ये प्लस में है और ये माइनस में, आज दिया कल ले लिया, बात खत्म। यहाँ बात खत्म हो गई। अब देखिए यहाँ से 2v(f) है और यहाँ पर माइनस v(f) है, तो इसमें से 2 हैं, आपके एक घटा लिया जाए, कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर एक मौजूद रहता है, तो 2v(f) में से माइनस f भी घटेगा तो ये हो जाएगा v(f) या f भी, कुछ भी लिख सकते हैं, f भी लिखिए या फिर v(f), बात एक ही है। फिर देखिए यहाँ पर है माइनस
यू और भी, और प्लस में है ये वाला यू एफ, बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करेंगे। अब ऐसा ही आपको करना क्या है कि आगे चलना है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है तो इनको उस तरफ भेज देते हैं, तब भी एफ और प्लस यू एफ बराबर हो जाएगा यू भी। ये माइनस है तो उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस। अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब करेंगे दोनों तरफ, लिख लेंगे दोनों तरफ क्या, यू भी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर, एक में भाग नहीं देंगे, भाग देंगे तो सब में देंगे। तो यहाँ पर देखिए भी एफ बटा में हो जाएगा यू भी एफ प्लस यू एफ बटा में होगा यू भी एफ, बराबर हो जाएगा यू भी बटा में यू भी एफ। ऐसा सब में कर लिए। अब कटा दीजिए। देखिए यहाँ से भी है और एफ है, तो यहाँ से भी एफ कट जाएगा। यहाँ से यू है तो यू कटा दीजिए, एफ है तो एफ कटा दीजिए, फिर यू भी है तो यू भी यहाँ कटा दीजिए। अब बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए 1/u बचा, और यहाँ पर क्या बचा, तो 1/v बचा। जब कुछ नहीं रहता है तो ऊपर में 1 है और बराबर में 1/f बचा है, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही फार्मूला हमें सिद्ध करना था, तो इसको जैसे लिखा जाता है वैसे सजा देते हैं। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही हमारा सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे प्रूव दैट, प्रूव हुआ, या फिर लिख लेंगे कि ये सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट करिएगा। आपको फिर से ये दिखा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक बार देख लीजिए फिगर, फिर से एक बार समझ लीजिए। फिगर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे को समझ में आना चाहिए। और इसकी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करिएगा, फिर से इसका रिप्लाई दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर सब चीज़ आपको यहाँ से आने के बाद यहाँ तक गए हैं, तब वहाँ से फिर नीचे आए हैं। यहाँ आपको सिद्ध करना था 1/v और 1/f, और यही हमारा सिद्ध हो गया। बाकी ये सब बेसिक है और ये आपको बेसिक ज़रूरी था समझना। तो ये हुआ सिद्ध। और अब ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।